नेक्स्ट देखो, इफ द अर्थमेटिक मीन आर इंसर्टेड बिटवीन a and 100 such that the ratio between the ratio between the first mean of the and the last mean to the last mean is 1:3 and a plus n equal to 33. मतलब देखो, अभी फिर से एक बार पढ़ लो. Let n be arithmetic mean are inserted between a and 100 such that the ratio of the first mean of the to the last mean is 1:7 and a plus n equal to 33. Then find the value of n. Find the value of n निकालना है. अभी देखो इसका सॉल्यूशन. ये देखो, ये एग्जांपल दिया है. देखो, let the arithmetic mean inserted between a to 100 is m1 m2 mn. So the sequence form an arithmetic progression a comma m1 comma m2 comma mn comma 100. So the number of terms in this AP is n plus 2. Let the first term be a1 equal to a, the last term an plus 2 equal to 100. है ना, यहाँ पे 100 दिया है ना, क्योंकि यहाँ पे बोला ही है n arithmetic mean are inserted between a and 100 such that the ratio of the first mean and the last mean is 1:7. The first term an है और लास्ट टर्म n प्लस 2 है, क्योंकि ये फर्स्ट और बीच में कितने n टर्म्स आ गए ना, तो ये फर्स्ट में लगे n प्लस 2, तो मतलब इसकी पोजीशन क्या होगी n प्लस 2, इसलिए an प्लस 2 इक्वल टू 100. कॉमन डिफरेंस क्या है, AP का d लिया. यूजिंग द फॉर्मूला फॉर द kth टर्म ak इक्वल टू a1 प्लस k माइनस 1 d. फॉर द लास्ट टर्म an प्लस 2 इक्वल टू a k की जगह n प्लस 2 माइनस 1 d, दैट 100 इक्वल टू, मतलब 100 इक्वल टू a n प्लस 1 d. दिस इज इक्वेशन 1 है ना, क्योंकि n प्लस 2 माइनस 1 n प्लस 2 हो जाएगा और a n प्लस 2 की वैल्यू 100. दिस इज इक्वेशन 1. द फर्स्ट मीन इज m1 है ना. फर्स्ट मीन क्या लिया यहाँ पे, द फर्स्ट मीन इज m1 विच इज द सेकंड टर्म ऑफ AP m1 इक्वल टू a2 दैट इज इक्वल टू a प्लस d. सेकंड टर्म इज a प्लस d हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे k इक्वल टू क्या पुट करेंगे 2, m1 हो जाएगा a प्लस d. देन द लास्ट मीन इज mn विच मीन्स n प्लस 1, मतलब वो पोजीशन n प्लस 1 है. सही है, n प्लस 1 टर्म है वो mn की जगह. सो है ना, मतलब ये mn पोजीशन, ये n प्लस 1 पोजीशन है, क्योंकि a पहला है ना, ये m1 दूसरी पोजीशन है, मतलब दिस पोजीशन इज n प्लस 1. तो n प्लस 1 टर्म ऑफ AP इज mn इक्वल टू an प्लस 1 दैट इज इक्वल टू a प्लस n इंटू d, क्योंकि इस इक्वेशन में k की जगह क्या पुट करेंगे अपन n प्लस 1, तो an निकल जाएगा, मतलब वो a k की जगह n प्लस 1, मतलब an प्लस 1 आ गया. तो वी आर गिवन दैट द रेशियो ऑफ द फर्स्ट मीन एंड द लास्ट मीन इज 1:7, मतलब m1 अपॉन m1 इक्वल टू 1/7. m1 है a प्लस डी और mn है a प्लस एन डी, दैट इज 1/7. सिंप्लीफाई करेंगे इसको. सही है, देखो सिंप्लीफाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाइंग गिव्स 7a प्लस डी 1a प्लस एन डी. सॉल्व करने के बाद 6 इक्वल टू क्या गया n माइनस 7 इंटू डी. We are also given that the third condition a plus n equal to 33 दिया है given example में. a plus n equal to क्या दिया 33. तो देखो इक्वेशन 3 दिया इसको. अभी इसको और इसको सॉल्व करेंगे. देखो we can express a in terms of n. a equal to 33 minus n. इसमें पुट कर दो इक्वेशन 2 में. देखो substitute this expression from a into equation 1 and 2. मतलब इक्वेशन 2 और 1 क्या है, ये a 1 और 2 में पुट कर देंगे. ठीक है, तो देखो सब्सटीट्यूट a इक्वल टू 33 माइनस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे. देखो इक्वेशन 1 क्या आएगा, 133 माइनस n प्लस 1 d. a की वैल्यू 33 माइनस n इक्वेशन 1 में पुट किया, इक्वेशन 1 ऊपर दिया है ना. देखो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद d इक्वल टू क्या आ गया 67 प्लस n प्लस 1. दिस इज इक्वेशन 4 लिया. देन सब्सटीट्यूट a इक्वल टू 33 माइनस n इन इक्वेशन 2. इक्वेशन 2 कौन सा, ये. तो देखो 633 माइनस एन 7 माइनस 7 डी, तो सिंप्लीफाई करने डी इक्वल टू क्या गया 198 माइनस 6 एन अपॉन n माइनस 7. अभी देखो इक्वेट करेंगे इक्वेशन 4 एंड 5. देखो द इक्वेट टू एक्सप्रेशन फॉर डी, द इक्वेशन 4 और 5 को इक्वेट करो, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड सेम हो जाएगी. अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो इसको. सही है, ये देखो 6n, ये 6n प्लस 1 n माइनस 7 और 198 माइनस 6n n प्लस 1. क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करने के बाद क्या था, एन स्क्वायर प्लस 60n माइनस 469 दैट इज इक्वल टू माइनस 6n स्क्वायर प्लस 192 n 190. फिर से ये इक्वल टू के इधर लेके गए तो 7n स्क्वायर हो जाएगा माइनस 132n माइनस 6x7 इक्वल टू 0.
Now we solve this quadratic equation for n using the quadratic formula n equal to minus b plus minus root of b square minus 4ac upon 2a. A equal to 7, b equal to minus 132 and c equal to minus 667. So n equal to minus b plus minus root of b square minus 4ac upon 2a. तो यहाँ पे पूरे के पूरी वैल्यू है ना, इसमें पुट कर दो तो n निकल गया क्या 132 प्लस माइनस रूट ऑफ 36110/14. तो 36110 का स्क्वायर रूट निकालेंगे. देखो 36110 को निकाल सकते हैं 361 इंटू 100. रूट ऑफ 361 19 होता है, रूट ऑफ 100 होता है 10, मतलब 190 है. इसका स्क्वायर रूट 190. लॉजिकली मतलब रिमेंबर दिस वन, लॉजिकली कर निकालेंगे. द पॉसिबल वैल्यूज फॉर एन आर n1 इक्वल टू दिस वन. 190 पुट करेंगे तो 322/14, मतलब n1 इक्वल टू 161/7 मतलब 23 एंड n2 इक्वल टू 132 माइनस 190/14 मतलब माइनस 58/14 मतलब माइनस 29/7. बट since n represent the number of arithmetic mean, it must be a positive integer. मतलब n इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा 23. ये नेगेटिव है ना और फ्रैक्शन में है, पॉजिटिव इंटीजर के लिए. सो वैलिड सॉल्यूशन. सो n इक्वल टू 27 तो a प्लस n क्या दिया 33. तो n इक्वल टू 23 पुट करने के बाद a इक्वल टू क्या गया 10. फिर कॉमन डिफरेंस d निकालेंगे तो d इक्वल टू क्या गया 15/4. ये a इक्वल टू 10 पुट करेंगे मतलब n इक्वल टू इसमें नहीं क्या n इक्वल टू 23 पुट करेंगे तो कॉमन डिफरेंस d आ गया. देखो the AP start with first term a equal to 10 and common difference मतलब and has n equal to 23 meaning means ending with 100 है ना. फर्स्ट टर्म स्टार्ट विद a है ना तो इक्वल टू 10 है एंड हैज n इक्वल टू 23 मतलब n टर्म्स है ना, मतलब वहाँ पे 23 मीन्स मतलब 23 टर्म बीच में उसमें वहाँ पे मीन्स एंड लास्ट टर्म है एंडिंग विथ 100. तो मतलब देखो ये कॉमन डिफरेंस 54 हुआ मतलब फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस 10 प्लस 15 बाई डी कॉमन अप टू 100. यहाँ पे अपने को क्या फाइंड करना है, यहाँ पे फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ एन ही फाइंड करना है इंडिया है ना. मतलब वैल्यू ऑफ एन तो मतलब निकल गया अपन, यही पे निकल गया आंसर है ना. 23 इज द ओनली वैलिड सोल्यूशन. ये वेरीफाई करें अपन. ओके ठीक है, ये यहाँ पे 23 इज द वैलिड सोल्यूशन. ये वेरीफाई करने मतलब ये जो है ना A25 कितना था, एम एन कितना था 55 है, मतलब ये वेरीफाई किया है रेशो 7/55. The ratio 1:7 which matches the given condition. फाइनल आंसर क्या है इसका 23. सही है. नेक्स्ट